माई सेल्फ हंसा एंड मैंने अपना 2025 में करा और मैं पीसीबी बैकग्राउंड से थी और मैंने अपनी 11th और 12th दोनों पीडब्ल्यू से करी। 11th लक्ष्य नहीं 11th अर्जुना से करी थी और 12th में मैंने लक्ष्य बैच खरीदा था। और मैंने फॉर कोचिंग फॉर केमिस्ट्री बस मुझसे 3 सब्जेक्ट हैंडल नहीं हो रहे थे, तो मैंने जो है कोचिंग ले ली थी फॉर केमिस्ट्री। मैंने कोचिंग ले ली थी केमिस्ट्री में, मेरी बोर्ड लेवल की केमिस्ट्री मेरी अच्छी हो गई थी। इफ़ यू वांट टू चेक माय रिजल्ट यू कैन चेक ऑन माय चैनल एंड आई विल मेंशन इट अबव आल्सो। सो या अब मेरा 2025 में स्मूथली चल रहा था एंड मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में, मैंने नीट का फॉर्म ही नहीं भरा। लाइक कोई नॉर्मल बच्चा होता है तो वो क्या करता है, वो चाहे उसकी प्रिपरेशन हो या ना हो वो नीट का फॉर्म ज़रूर देता है, लाइक फिल कर देता है, फिर नीट को ऐसे मॉक दे देता है। बट मैंने वो भी नहीं करा। फिर मैं 2025 में जब मेरा बोर्ड्स हो गए सब कुछ हो गया, मैंने कोई कॉलेज का फॉर्म फिल नहीं करा एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि मुझे करना क्या है। भाई मुझे नहीं पता मुझे करना क्या है, मैं कन्फ्यूज, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ हो रहा है या किसी और के साथ भी ऐसे ही होता है। आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मुझे लाइफ में बनना क्या है। सबको पैसा कमाना है पर कैसे कमाना है मुझे ये नहीं पता, मुझे किस फील्ड में जाना है। ओके उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने लोकल कॉलेज में माई मदर सेड टू मी कि तुम लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लो और बीएससी एंड साथ में की प्रेप कर लो। आई वाज लाइक ओके। फिर मैंने एडमिशन तो ले लिया कॉलेज में, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नीट करना भी है, मुझे उस फील्ड में जाना भी है। और फिर मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे तो करना ही नहीं है, मुझे तो हेल्थ केयर फील्ड ही नहीं पसंद। मतलब मुझे 2 साल पीजी में गुजारने के बाद एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूँ, मुझे किसी ने कोई भी फोर्स नहीं करता कि तुम साइंस स्ट्रीम लो, जैसे कि होता है कि कोई आपको फोर्स कर रहा है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मुझे किसी ने कोई फोर्स नहीं करता, मैंने अपने मन से साइंस ली थी। लाइक लेजिट मेरे 10th क्लास में मुझे याद है आज भी कि मेरे जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें मेरे साइंस में कुछ 40s में नंबर थे और मुझे पता था कि मुझे मतलब बिफोर द टेंथ रिजल्ट से पहले जो होता है हमारे स्कूल में स्ट्रीम दे दी जाती है। ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड मार्क्स, और मुझे पता था कि मेरे साइंस में कम नंबर है, मुझे पीसीबी नहीं मिलने वाली। बट मैंने फिर उसके बाद मैंने सोचा मुझे तो पीसीबी ही चाहिए भाई, मुझे पीसीबी ही चाहिए। फिर मैंने क्या करा, मैंने भाई 10th क्लास में इतनी मेहनत करी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे मैथ्स वाज माय परफेक्ट सब्जेक्ट इन क्लास 10th। लाइक टेस्टिंग देख रहे हो, 10th फेवरेट सब्जेक्ट। लाइक लेजिट मेरे प्री बोर्ड में भी 65 नंबर थे, कुछ 63 नंबर। एंड माय मैथ्स टीचर वाज लाइक यू वुड इजीली गेट very high number in boards when because I was confident because मैंने पूरे साल मैथ्स ही पढ़ी थी एंड मैंने मैथ्स का ट्यूशन था 10th में मेरा, और सारा मैंने पीडब्ल्यू से ही पढ़ा था 10th भी। एंड देन उसके बाद आते हैं मेरे बोर्ड्स। अब बोर्ड्स में मुझे पता था मुझे पीसीबी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, आई वाज लाइक एमबीबीएस में बहुत पैसा है, सो आई डिसाइडेड टू डू पीसीबी। एंड व्हेन आई डिसाइडेड टू डू पीसीबी आई लेजिट मैंने इतनी मेहनत करी 10th में फॉर द साइंस टू गेट गुड मार्क्स इन साइंस। और मेरे आ भी गए, मेरे 91 थे साइंस में। और मैथ्स में पता क्या हुआ मेरे साथ, मेरा मैथ्स का पेपर फिनिश ही नहीं हो पाया टाइम के साथ मेरे। मैंने पीछे से शुरू करा था पेपर और मेरे एमसीक्यू रह गए थे। लाइक मैंने तुक्के मारे थे और कुछ तो छूट भी गए थे, बट देन मेरे फिर भी मैथ्स में 86 बने थे आउट ऑफ 100 और साइंस में 91। एंड बिफोर द 10th रिजल्ट आई वॉज गिवन कॉमर्स विद मैथ्स। जब 10th का रिजल्ट नहीं आया था ऑन द बेसिस ऑफ माई प्री बोर्ड मार्क्स, जो कि कुछ मेरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे प्री बोर्ड में, 66 63 64 थे। तो आई वॉज गिवन कॉमर्स प्लस मैथ्स ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड मार्क्स। जब 10th का रिजल्ट आया तो मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज करके पीसीबी कर ली बिकॉज आई वांट टू ऑप्ट पीसीबी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि मुझे कॉमर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं वहाँ एक क्लास ली थी मैंने कॉमर्स की, उसमें ही मुझे मज़ा नहीं आया। फिर क्या, और फिर खैर 12th क्लास हो गया मेरा जैसे मैंने बताया। देन उसके बाद मैंने नीट नहीं दिया बिकॉज मैंने फॉर्म ही फिलअप नहीं करा। देन आफ्टरवर्ड्स 1 साल बीएससी करा मैंने। मैं इतनी चिल हो गई कि मुझे नहीं पता, बट अभी भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता कि मुझे पीसीबी से नीट करना था। मुझे नीट नहीं करना, मुझे इतनी लॉन्ग रेस में नहीं भागना। सो आई डिसाइड टू डू बीएससी ओनली। साथ साथ आई एम जस्ट शेयरिंग माई जर्नी, लाइक स्टिल आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू। एंड लेट मी टेल यू, मुझे एमबीबीएस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेडिकल फील्ड में ही इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस देख के मुझे नहीं करना भाई। मैं अपनी लाइफ ऐसे सोचती ही नहीं हूँ जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं। आई वॉन्ट अ पीसफुल लाइफ वेयर आई कैन डू व्हाट आई वांटेड टू डू इंस्टेड ऑफ वर्क वर्क वर्क। सो या आई एम नॉट ऑप्टिंग, आई डिडंट गेट नीट। ना ही मुझे कोई एज सच रिग्रेट है कि मुझे नीट देना चाहिए था बिकॉज मुझे नहीं जाना। मेरे को नहीं जाना भाई, मेरे को आई थिंक मैं टीचिंग फील्ड में ही जाऊँगी मोस्ट प्रोबेबली। और लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। आई वुड बी शेयरिंग माई होल जर्नी विद यू ऑल। इन करंटली मेरे बीएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ठीक है, लाइक अभी तो नहीं चल रहा है, अभी रिजल्ट आया है, बट क्या होने वाले हैं। सो या
and whatever the future holds with me, I will be sharing all those things on this channel. So do subscribe to my channel, and I would also be like, I can guide if you want any guidance for boards and for नीट prep. तो मेरे पास चांस था नीट देने का, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन डेफिनेटली मैं नीट के लेवल की तो प्रिपेयर नहीं कर सकता, बट मैंने अर्चना से पढ़ा था एंड मैंने लक्ष्य से पढ़ा था, तो मेरा लेवल डेफिनेटली एक CBSE स्टूडेंट से तो ऊपर ही था, बट स्टिल आई डोंट रिग्रेट एट ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.